पूर्ण। तो क्या श्रवण किया हमने इसमें, कृष्ण का वह गोप वेश देख करके, वन वेश देख करके द्वारकावासी प्रेम से विह्वल हो गए। देवकी जी के स्तनों में दूध आ गया, दूध झरने लगा, इतना हृदय वात्सल्य से भर गया। रुक्मिणी जामवंती आदि जितने भी थे उनका धैर्य जाता रहा और वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। वृद्धा मत्ता स सत्य भामया काम से वेगादनुकुर्वती मुहुआलिंगनम चुंबनम अपि धावत हर्तुम हरिम बाहुयुगम प्रसाद। और तो और छोड़ो, वृद्धा जो पद्मावती है, पद्मा है कंस की मां, शतभामा के साथ उनके हृदय में कृष्ण को देखकर काम भाव जग गया। बाहुयुगम प्रसार्य, अपनी भुजाओं को फैला करके आलिंगनम चुंबनम, कृष्ण को आलिंगन करने के लिए और चुंबन करने के लिए वेगात अनुकुर्वती मुह, वेग से दौड़ी कृष्ण की ओर। पुरा पुरा तदर्थानुभावादिवासो कथंचिदादित्य सुतावलंब्य शमं समं प्राज्ञ वरोद्वयेन बलाद विकृश अवरो अवरोध ते द्वे। कल जो प्रश्न करा था सनातन लोगों ने कि उसको कैसे काम क्यों, क्या समस्या है? तो उनको तो सीधे वात्सल्य का है, नानी है, वात्सल्य नहीं है, केवल संबंध से कोई संबंध पर्याप्त नहीं होता, भाव प्रधान है। क्योंकि उसका ऑलरेडी किसने प्रति क्या है, मित्र भाव नहीं है, द्वेष भाव है, समझा कि नहीं? केवल और केवल पीछे क्या गया था, वो चिंता यह लगी हुई है कि कृष्ण चला गया तो जो विरोधी जो शत्रु है आक्रमण करेंगे हमारे नगरी पे, और जो मैं महारानी बनी हुई हूं ना, ये मैं से उतर जाऊंगी। ये भाव, वो पुत्र भाव है ही नहीं, हृदय में द्वेष भरा हुआ है। द्वेष नहीं भरा होता तो क्या करती, कृष्ण का हित चाहती, कृष्ण भड़का रही है उल्टा। वो यदि भी देवकी देवी भड़का रही है, वो देवकी देवी का एक भाव बनता है, पुत्र भाव, पुत्र है उनका। और दूसरी बात, पीछे रोहिणी जी ने उसको एक शब्द के उनके एक विशेषण दिया था, सती। सती क्यों बोला था? क्यों? तुम तो भ्रष्ट ही हो, तुम सती कहां पर हो? तुम्हें दुर्मिल जाति ने संग किया था, कड़ाक्षी किया था ना सती। क्यों? अरे सती, तुम सती नहीं हो, जब सती ही नहीं तो मुख से ऐसी बात नहीं शोभा दे सकती है। जो पति की नहीं हो सकी, दुर्मिल जाति ने संग किया, तुम्हें ये पता नहीं चला कि ये जो तुम्हारा पति नहीं है? तुम्हें स्पर्श से, हाव भाव से तो ये पता नहीं चला कि ये वसुदेव उग्रसेन नहीं है? और जो जान गई तुमने जीवन धारण क्यों किया? क्या पता चल गया कि मैं तो दूषित हो चुके हूं, तो वहां तुम्हारे सती नारी का क्या कर्तव्य था? दिया त्याग। तुमने बड़े मजे में पुत्र जन्म भी दे दिया, पालन पोषण भी किया, और तुम्हें कोई उसका अफसोस भी नहीं है, पछतावा भी नहीं है। यदि पछतावा होता तो ऐसे बड़ी बातें नहीं करते। मुझे पता है मैंने तो पाप कर्म किया है, हो गया मुझे पाप कर्म, तो कैसे रहेगी वो? दब के रहेगी। और तुम तो बड़ी बातें कर रही हो, तो तुम सती हो। अर्थात क्या कहते, हे सती, याद आया ना कि सती कहा था ना उसको, तो यहां से वो चरित्र ही दिख रहा है। इसलिए यहां पर ऐसी के लिए यदि कृष्ण में भाव, प्रेम भाव जग जाए, काम हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अब वो सत्य भामया सा रुक्मिणी आदि तो अचेतन हो गिर पड़ी,
रुक्मणी जाम्बवंताद्यः धैर्य हान्यापतंचितो। रुक्मणी जाम्बवंती आदि जो और रानियां थी, वे कृष्ण के इस भाव को देखकर के इतना प्रेम की लहकाम भाव जगह प्रेम हृदय उमड़ा, सहन न कर पाई और धैर्य हान्यापतन, धैर्य से धैर्यच्युत हो गया उनका, और चितो अपतन, और भूमि में गिर पड़ी मूर्छित होकर के। परंतु सत्यभामा मूर्छित नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि सत्यभामा जी है कौन? राधा जी का प्रकाश है, तो वो उनका प्रेम और गंभीर है। रुक्मिणी जी चंद्रावली का अंश है, उनका प्रेम गंभीर नहीं है, इन्हें सहन नहीं कर पाई, और राधा जी का प्रेम बहुत गंभीर है, जल्दी वो धैर्यच्युत नहीं होती। उनका अंश सत्यभामा जी है, जो धैर्यच्युत नहीं हुआ। तो सत्यभामा के साथ में वृद्धा मत्ता, वृद्धा जो पद्मा, कोई परमत्त होकर के कामस्य वेगा, काम के वेग से धर्तुम हरिम, हरि को धारण करने के लिए, आलिंगन करने के लिए बाहुयुग प्रसार्य, दोनों बाहें फैला करके तेज भागी। परंतु पुरा तद अर्थ अनुभवा आदिवासो, पुरा मैंने पहले, परंतु पहले तद अर्थ अनुभव आदिवासो, क्योंकि पहले ब्रज में कालिंदी जो ब्रज में पहले रही हैं, आदित्य सुता है ना, तो उन्हें इस भाव का पता था, कृष्ण के इस रूप का उन्होंने दर्शन पहले किया था, तो वो इसलिए कथनचित कुछ उनका अनुभव था। आदित्य सुता अवलंब्य, आदित्य सुता कौन है? यमुना जी। आदित्य मने सूर्य नंदिनी, सूर्य की 3 संतान है, यमराज, यमी और शनि। यमी और शनि। यमी कौन? यमुना जी। यमराज जी, ये 2 एक से हुए, और इनका सौतेला भाई है शनि। ये संज्ञा नामक पत्नी के पुत्र पुत्री है 2, और शनि जो है छाया का पुत्र है 2। संज्ञा सूर्य पत्नी थी, सूर्य के तेज जो सहन कर पाते थे, तेज सहन नहीं कर पाती थी, दुखी होकर यदि उसने क्या किया, अपने जैसी एक मूर्ति बनाई, रख के और चली गई। उसी जन्म शनि का हुआ। बाद जब पता चला उसको सूर्यदेव को, तो उसने उस छाया का बड़ा तिरस्कार किया। इससे शनि को आया क्रोध, मेरी मां का तिरस्कार करता है। तब से शनि और सूर्य में क्या है? दुश्मनी है। सूर्य के शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु शनि घुस जाए उसके क्षेत्र में, तो सूर्य भी काम करता है। तो दोनों बाप बेटे में क्या हो गई? शत्रुता हो गई। तो इसलिए ये जो है, ये सूर्यपुत्री है, यमराज सूर्यपुत्र है। तो आदित्य सुता अवलंब्य समंग, तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से, कथनचित समम, बड़ी मुश्किल से समम अपने आप को शांत किया, मन को शांत किया, और शांत करके प्राज्ञवर उद्धव एना, महाबुद्धिमान उद्धव के द्वारा बलाज विकृष्य, बलपूर्वक उनको खींच करके दोनों को अब रोध तेज हुए, उन दोनों का रोक दिया, आगे बढ़ने से रोक दिया। कैसे? उद्धव के साथ मिलकर के। ठीक है, मैं कह रहे हैं द्वारका में आने से पहले ब्रजभूमि में कृष्ण के वन्यवेश का अनुभव था, सूर्य नंदिनी कालिंदी जी को अनुभव था। ये अनुभव होने के कारण उनका धैर्य च्युत नहीं हुआ, उन्होंने कुछ अवधारण, कुछ अपने आप को संभाल लिया। यद्यपि यह अनुमान है, तथापि कालिंदी ने कृष्ण की मुझे दूर करने के लिए, कालिंदी जी ने कालिंदी समझ गई थी ब्रह्मा जी क्या चाहते हैं। ब्रह्मा जी चाहते हैं किसी प्रकार से कृष्ण किसी उपाय से
कृष्ण को संभालना, उनकी मूर्छा दूर करना। तो कालिंदी बड़ी बुद्धिमती है, उन्हें वो धैर्य खोया नहीं, और इसलिए उन्होंने यत्न पूर्वक, बड़ी यत्न भाव तो उनको उठ रहा था, वो भी मूर्छित होने वाली थी, परंतु यत्न पूर्वक समंग बड़ी मुश्किल से, बड़े कष्ट से उन्होंने अपने आप को धैर्य धारण किया। कारण पहले जो कालिंदी जी हैं उनका संबंध ब्रज क्रीड़ा से भी है ना, इसलिए वो परम बुद्धिमती भी थी। इसलिए उन्होंने उद्धव की सहायता से उद्धव जी को इशारा किया, उद्धव जी भागे, उनके उद्धव जी भागे और कालिंदी भागी, किनके पीछे? उन दोनों के पीछे। उद्धव जी ने पकड़ा, उद्धव जी पद्मा को पकड़ा, तो कालिंदी ने पकड़ा किसको? सत्यभामा को। क्योंकि अब बोले कि उल्टा हो गया, ये बुढ़िया को पकड़ना चाहिए था, बुढ़िया कौन पकड़ना चाहिए? कौन पकड़ेगी? कालिंदी। सत्यभामा बलवान है, युवती है, उसको कौन पकड़ना चाहिए था? उद्धव, है कि ना? ऐसा नहीं क्या? क्यों नहीं पकड़ा? है? उद्धव ने सत्यभामा क्यों नहीं पकड़ा? अरे उनकी कैसे पकड़ेगा? मर्यादा उल्लंघन हो जाएगी। कालिंदी ने पकड़ा उसने सत्यभामा जी को, और बुढ़िया को पकड़ा उद्धव जी ने, वो पकड़ लिया। गोविंद देवस तो अनुचार्यन का गतम पुरस्ताद उदधिम निरीक्ष तम मन्य मानो यमुना प्रमोदात सखान विहाराय समाजुहाव। यहां तो ये लीला चल रही है, और वहां क्या लीला चल रही है? गोविंद देव तो अनुचार्यन का, और गोविंद देव कृष्ण गाय को चराते चराते गतः पुरुस्ताद उदधिम निरीक्ष, पुरस्ताद में होता है सामने, अर्थात उदधिम समुद्र के तट पहुंच गए। उदधि में क्या होता है? उदधि में समुद्र है। उदधि किस कीर्तन में है क्या? उदधि किसी कीर्तन में है क्या? उदधि किसी कीर्तन के किसी पद में है? ये वृषभानु दधि नवशशि लेके रोज गाते नहीं गाते हो? वृषभानु ने दही में प्राप्त किया राधा जी को। वृषभानु दही में दही होता है, तो दही कौन है यहाँ पे? दधी कौन है? वृषभानु रूपी समुद्र में राधा रूपी चंद्र उदित हुआ। वृषभानु महाराज क्या क्यों लगा यहाँ पर? मान वृषभानु महाराज समुद्र है, और उसमें क्या उदित हुए? नवशशि, नवीन चंद्र। कौन? राधिका जी प्रकाशित हुए ना। शब्द क्या है? वृषभानु दधि। यदि छोटी कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा। वृषभानु दधि, वृषभानु महाराज दही प्राप्त, दही शब्द है। वृषभानु दधि नवशशि लेके, अभी बोलेंगे वृषभानु दधि, भानु दधि कर देंगे तो समस्या उल्ट हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। तो उदधिम है प्रकाशित हुए। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, हाँ, तो भागे, तो वहां क्या देखा उन्होंने? चाहिए था पुरस्ताद उदधिम निरीक्ष। जब कृष्ण गोचारण करते करते समुद्र के सम्मुख चले गए, तब दृष्टि पड़ी उदधिम निरीक्ष, दृष्टि पड़ी कहां पर? समुद्र के ऊपर। तब मन्य मानो यमुना प्रमोदात, पहले तो समुद्र को यमुना मान करके, मन्य मन यमुना, आनंदित हो गए। समुद्र को यमुना समझ करके बड़े आनंदित हो गए। सखान विहाराय समाजुहाव, सखान विहाराय समाज आजुहाव, हाथ उठा करके सखाओं को बुलाने लगे। क्यों? विहाराय, आओ हम जाकर के यमुना में विहार करते हैं, जल विहार करते हैं। टीका में कह रहे हैं
अब ये जो प्रश्न जो विषय चल रहा है, इसको समाप्त करके इस विषय का अनुसरण कर रहे हैं। नव वृंदावन में कृष्ण के द्वारा जो गोचारण को गोविंद आदि स्वरूप के द्वारा बताया जा रहा है। गोविंद गोचारण करते करते कुछ दूर आगे बढ़े, सामने द्वारकापुरी के पास समुद्र है। समुद्र को देख करके उन्हें यमुना का भ्रम हुआ। क्यों भ्रम हुआ? कांति समान है, समुद्र भी नील है और यमुना भी नील। यदि समुद्र को दूर से देखोगे ना, ऐसा लगता है कोई मैदान है। पहली बार मैं पुरी में गया, नहीं ना 32 साल पहले, तो जैसे हम है ना स्वर्गद्वार, उससे पहले जहां से समुद्र दिखता है, हम ऑटो में बैठे थे, तो इतना बड़ा मैदान, दूर मैदान ही मैदान 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 प्रेम ये मैदान, अरे समुद्र है। दूसरी लहर दिखती, ऊंचा है ना, लहर दिखती नहीं है, ऊपर वो दीवारें थी, तो वे बीच में दिखाई पड़ा मैदान जैसा सुंदर मैदान। इतना बड़ा मैदान, हरे रंग का मैदान, पीला मैदान। कह रहे हैं यहाँ पर क्या है, तो हाँ, तो अब क्या हुआ, वो समुद्र को देखे, क्यों? कारण क्या है? यमुना की कांति भी नील श्याम वर्ण है, समुद्र भी श्याम वर्ण का होता है, इसलिए समुद्र को उन्होंने क्या मान लिया? यमुना मान लिया। अब जल विहार करने के लिए आजुहाव क्या कर रहे हैं? आजुहाव समाजुहाव, आजुहाव जोर जोर से बच्चों वाले सखाओं को नाम लेकर के पुकार रहे हैं। गता कुत्र वयस्या सिदामान सुबलार्जुन सर्वे भवंतो धावंतो बेगानायंतु हर्षत। कृष्ण कह रहे हैं, हे श्रीराम, हे सुबल, हे मंगल मधुमंगल, गता पुत्र, हे सखाओ, हे मित्रों, तुम कहां चले गए हो? वैसा तुम कहां हो, कहां चले गए हो? सर्वे धामंतो भमंतो, आप सभी लोग भागते दौड़ के आओ, दौड़ते हो आओ। धावंतो वेगान, दौड़ना भी कैसे होता है? एक दौड़ना होता है, एक वेग से होता है। जब दो रेस होती है, एक होता है 800 मीटर की रेस होती है, तो उसमें धीरे धीरे दौड़ना पड़ता है, धीरे 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 होती है ना। और रेस होती है 100 मीटर की, उसमें क्या भागते हैं? दोनों भाग रहे हैं। एक व्यक्ति जॉगिंग करता है, धीरे दौड़ता है ना, वही दौड़ना होता है, और जब रेस है वहां दौड़ना होता है। तो धावन तो वेगात, आप जो तेज से दौड़ते हो जल्दी आओ, है। इस प्रकार से कृष्ण उनको क्या, कैसे आओ? हर्षता, आनंद पूर्वक आओ। कृष्णायाम पायित्वगा विहराम यथा सुखम मधुरामल सीताम्बुवाहिन्या अवगाह्य च। कृष्णायाम पायित्वा, कृष्णा मतलब यमुना, यमुना गाम पायित्वा, यमुना में गायों को जल पिला करके विहराम यथा सुखम, उनको गाय को पानी पिला देंगे, गाय यार बैठ जाएंगे आराम से, और हम लोग यथार्थ आनंद पूर्वक, खूब सुखपूर्वक आनंद पूर्वक उसमें विहार कर लेते हैं, जल क्रीड़ा कर लेते हैं, स्नान करेंगे, कभी उल्टे तैरेंगे, कभी सीधे तैरेंगे, कभी मंडूक शब्द करेंगे। मंडूक शब्द क्या होता है? मेढक का शब्द। के पानी में यमुना में जाना, जल के नीचे ही ऐसे बजाना, ऐसे जल, तो ऐसे जैसे मेढक है, मेढक आवाज निकलेगी, जल के नीचे हाथ रखा, ऐसे जोर से बजाना, नीचे से ऊपर आवाज आएगी, मान लो कैसे मेढक की आवाज। दो मेढक होते हैं, एक तो छोटा मेढक होता है, एक बड़े बरसाती होता है, और उसकी आवाज घौन होती है ना, ऐसे बात मतलब मेढक बोल, तो मंडूक शब्द कहते हैं। ये भी कीड़ा है, ये भी जल कीड़ा है। कभी जल उलीचेंगे तुम, हमको आप 2 दल बन जाएंगे, और उसमें जल डालते हैं, उसमें जल डालते हैं।
तो जल्दी आओ आकर के हम यहाँ पर मधुराम अमल शीतांबु वाहिन्याम, जल जमुना जी कैसे जल कैसा है, मधुर है, अमल है, अमल माने निर्मल जल, ऐसा जल है कि 10 फुट नीचे देखोगे तो जमुना जो तट झम 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 चमकता है, 20 फुट नीचे तक ऐसे एक पत्थर फेंक दो तो चमकता है नीचे। तो हम गांव में देखा है, बहुत गहरे पानी में जब जो है ना वो डायनामाइट है, डायनामाइट आगे आगे डाल देते हैं उसमें, कारतूस ना वो जला के फेंक देते हैं उसमें, वो भ्रम फटता है, तो जो मछलियां होती हैं उनके कान के पर्दे फट जाते हैं, अब वो घायल हो जाती हैं और नीचे बैठ जाती है। देखा मैं नीचे बहुत नीचे बैठ जाती है, वो बच्चे लोग तैर के जाते हैं नीचे, एक को मुखों पकड़ लिया, जो हाथ में पकड़ ले आते हैं और साथ में दिखते मछली दिखते वो मछली पद देखा है, और डायने में पानी में फटता है। तो उसी कहते हैं निर्मल पानी। ध्यान नहीं किया कहाँ है निर्मल पानी? कई नदी ऐसे कई नदी ऐसे ना, ये कहाँ है नैमिषारण्य में जो गोमती नदी है, गोमती सर वो बहुत निर्मल पानी है। मैं साउथ में गया तो वहाँ जो गोदावरी, वहां कौन सी नदी है, गोदावरी नदी, गोदावरी बड़ा सुंदर निर्मल पानी वहां का है। यहाँ तो मावली चौपट हो गया है, नर्मदा नदी। हाँ वो इधर नासिक में कौन क्या है, वो कौन सी शिव जी है, त्र्यंबकेश्वर, वहां जो नदी है वो कौन सी है, नर्मदा है, गोदावरी है, नर्मदा नर्मदा नहीं गोदावरी ना, सप्तधारा, 7 धारा है ना उसकी, 7 धारा है उधर, किस धारा है उधर, कितना निर्मल पानी। तो यमुना जी कैसे होंगी? निर्मल अमल, न मल, उनमें कोई दूषण नहीं है, कोई उसमें धूल नहीं है, इसलिए कहते हैं मधुराम अमल शीतांबु। और जल कैसा है? मधुर अमल शीत, अति मधुर जल है, पियो तो मानो तथा अमृत पान कर रहे हैं। पान के तो कोई बस वो ये ना, ये आरो फेल, तो जाओ उत्तराखंड में जो पहाड़ों पानी पीना, ऐसे ऐसे पियो तो फिर क्या अद्भुत पानी जल होता है। फिर अमल भी है, फिर बड़ी बात क्या है, शीत जल है, ठंडा जल, शीतल जल है। अम्बु वाहिन्याम, अम्बु वाहिन्याम, अम्बु वाहिनी कौन है? यमुना जी नदी कौन है? अम्बु वाहिनिया, जिसमें जिसमें जल प्रवाह होता है, ऐसे अम्बु वाहिन्याम अवगाह्य च। इसलिए हम क्या करेंगे, यमुना जी जिसका जल अति मधुर है, शीतल है और निर्मल है, अवगाह्य, हम जो अवगाहन करेंगे, स्नान करेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, जल क्रीड़ा करेंगे। एवं अग्रे शरण गोभी अम्बुदे निकटम गता महाकल्लोल माला भी कोलाहल तो अच्युता। अब होता क्या है, एवं अग्रे शरण, जैसे और आगे कृष्ण बड़े अग्रसर हुए, गोभी अम्बु निकटे गतः, गायों के साथ गोभी सह, फिर गायों को लेकर के कुछ और निकट पहुंचे, अम्बुधे निकटम, अम्बुधि के निकट पहुंचे गए। महाकल्लोल माला भी, कल्लोल मैंने लहरें माला भी, महाकल्लोल बड़ी बड़ी लहरों को देखा। लहर माला मैंने एक के बाद एक लहरें कैसी निकलती हैं, माला की तरह। नहीं देखा भी, लहरें ऐसे निकलती हैं, एक वहां से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, एक ना आर्क है ना, ऐसे बन जाता है। तो दिखा गया भी, हाँ देखा कहा, वहां लहरें हैं गुजर में, नहीं लहरें हर नहीं होती, जैसे तुम्हारे बॉम्बे समुद्र लहरें नहीं, शांत है। सुमनाथ में सबसे सुंदर समुद्र कहीं पर है, वो है पुरी में। कन्याकुमारी का इतना भयानक देख डर लगता है, नहाओगे तो क्या उसमें, देखे हृदय काम जाता है।
है? राम भयंकर भयानक समुद्र, समुद्र पकड़ राउंड नहीं चाहिए। बॉम्बे का समुद्र शांत है, कोई भाव विहीन, तालाब चल रहे हैं, वो तो ऐसे नदी में होती चलते ऐसी लहरें। समुद्र यदि है तो पूरी का समुद्र है, लहरें उठती हैं, कभी ऐसी लहरें उठती हैं कि पटक के मार में ये मेरे दांत साक्षी है। ये पहली बार समुद्र में गया तो हमारे पहले इंचार्ज थे, हमारे ब्रजेंद्र प्रभु थे इंचार्ज थे, फिर राधाकुंड में मठ बनाया था, प्रेमानंद प्रभु जी, हम 10-15 प्रभु जी, हम 15-20 लोग गए थे। तो मैं तो पास गया नहीं, मैं दूर यहाँ समुद्र था, मैं दूर खड़ा था ऐसे करके। तो वो नहाने वो दूल्हे पतले थे, लहर में ऐसे पटका ना, उछल के आए उड़ते उड़ते, वो यहां सिर लगा उनका, मेरे दांत का एक टुकड़ा टूट गया। अभी है एक टुकड़ा टूट गया, दांत कोना टूट गया था, है नहा फिर। क्योंकि मैं ना बचपन में मरते बचा, मैं मरते बचाऊ डूबने से, तो मैं थोड़ा डर ही लगता है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो अब क्या होगा, महाकल्लोल माला भी कोलाहलवत अच्युत, कोलाहलवत, वो जो लहरें उठ रही थी कैसी थी, कोलाहल भयंकर शब्द, वो जो शब्द जो लहरें उठ रही थी भयानक शब्द था उनका, कोलाहल युक्त महातरंगायमान समुद्र, समुद्र कैसा था, बड़ी लहरें उठ रही थी और भयंकर विकट शब्द कर रहा था, उसके पास उपस्थित हुए। अब 2 श्लोकों में जल विहार का वर्णन कर रहे हैं, टीका में कह रहे हैं, ऐ सखाओ तुम कहां चले गए, यहां सभी यहां आ जाओ, यमुना में जल पान करा करके गायों को विहार करेंगे। ऐसे कहते कहते गायों के साथ कृष्ण पुरस्ताद अंबुधे समुद्र के पास पहुंच गए। अब यहां पर समुद्र और यमुना का अंतर दिखा रहे हैं। कांति अनुसार दोनों ही श्याम वर्ण के, कांति के दोनों कांति समान ही है, पर अंतर क्या है, यमुना शांत है और समुद्र क्या है, अशांत, क्योंकि पत्नी शांति होती है, पति शरीर पति है ना, समुद्र क्या है, पति है, पति तो शांत हो गई, और पत्नी नदियां शांति होती है। सर्वतो वीक्ष सत्य तत्तीरे प्रकटाम स्वाम महापुरीम आलक्ष्य किमिदम क्वाहम को हमित्याह विस्मित। अब जब कृष्ण उसके पास समुद्र के पास पहुंचे तो उन्हें निरीक्ष वीक्ष सर्वतो वीक्ष, उन्हें चारों दृष्टि डाली, ऐसे दृष्टि घुमाई, प्रकटाम स्वाम महापुरी, तो उन्होंने उस तट पर अपनी महापुरी को देखा, अपनी महापुरी द्वारकापुरी को दर्शन किया, चारों ओर देखा जब है, दर्शन किया, कहां चला गए, महादर्शन किया, और देख करके विस्मितम, विस्मित अत्यंत विस्मित हुए, विस्मित होकर के किमिदम, अरे बड़े विस्मित बोले, अरे ये सब क्या है, ये क्या है, क्वाहम, मैं कहा हूं, को हम, मैं कौन हूं, ये सब क्या है, मैं कहा हूं, मैं कौन हूं, इत्याह विस्मित, आश्चर्य से चकित होकर के कह रहे, मैं कहा, ये सब क्या है, मैं कहा हूं, मैं कौन हूं, ऐसा कहने लगे। टीका में कह रहे हैं, चारों निरीक्षण कृष्ण ने किया तो समुद्र के तट पर सुरम्य वन आदि का दर्शन किया, बड़े अट्टालिकाएं हैं, वन बड़े उपवन है, द्वारकापुरी को देखिए, अपनी द्वारकापुरी है उनकी, तो कह रहे हैं, अर्थात ये समुद्र कहां से आया, ब्रह्म समुद्र कैसा आ सकता है,
मैं कहा था, मैं ब्रजमंडल में था, ब्रज में समुद्र है नहीं, वहां तो यमुना जी है। आगे आराम से देख है। तो इसे कह रहे हैं यहां पर, कहां से आया तो क्या तो ये ब्रजभूमि नहीं है? तो ये क्या ब्रजभूमि नहीं है? तो क्या सचमुच में द्वारकापुरी में हूं? अच्छा, तो मैं नंदन कैसे बन गया? आप लोग देख रहे हैं, मुंह से मुकुट है, हाथ में लकुटी है, कमरे बांसुरी भी है, गले में वैजंती माला भी है। तो बोले फिर तुम नंदन कैसे बन गया? मैं तो द्वारकाधीश हूं, मेरे रत्न जड़ मुकुट होना चाहिए था, स्वर्ण अलंकार होने चाहिए थे, राजीव वेश होना चाहिए था। ये वेश कैसे बन गया मेरा? और दूसरी बात, नंदन है, ब्रज भूमि के अलावा कहीं रह नहीं सकते। तो नंदन स्वरूप है मेरा, ब्रज के अलावा कहीं संभव ही नहीं उसको रहना है। तो क्या नंदन नहीं हूं? तो मैं कौन हूं? यदि मैं द्वारका में हूं तो फिर मैं राजेश्वर वेश कहां चला गया है? राजवेश होना चाहिए था, वो वेश भी नहीं है, ब्रजवेश कैसे आ गया? तो मैं कौन हूं? इतने सारे प्रश्न उनकी जगह, और कृष्ण कह रहे हैं, ये कैसे कह रहे हैं? विस्मित होकर कह रहे हैं, इत्येवं चमत्कारम मुहुर्जल्पन महार्णवम पुरीं चालोचयन प्रोक्त श्रीमद संकर्षणेन स। अब क्या हुआ? इत्येवं सचमत्कारम, इस प्रकार से चमत्कृत होकर के, आश्चर्यचकित होकर के, मुंह बार बार कृष्ण, महार्णवम है, बार बार कृष्ण ये कह रहे हैं, जल्पना कल्पना कर रहे हैं कि क्या हो गया, मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, ये सब क्या है? सामने समुद्र है, तो ब्रज में समुद्र है ही नहीं है। बार बार मुंह जल्पन महारणम पुरी आलोचयन, और समुद्र और पुरी को आलोचयन, समुद्र और द्वारकापुरी का आलोचन देख करके पुनः पुनः देखने लगे, कहने लगे। तब श्रीमद संकर्षणेन सह, तब उनको इस प्रकार से विस्मित देख करके संकर्षणेन सह प्रोक्त, संकर्षण प्रोक्त, संकर्षण जी ने कहा। जब विस्मित होकर बार बार ये जल्पना कर रहे हैं, मैं कहां हूं, कौन हूं, ये सब क्या है, बार बार उत्सुकता पूर्वक कभी द्वारका को देखते, कभी समुद्र को देखते, कभी अपने को देखते। हो सकता है मैं देखने में भूल हो रही हो, कभी देखते द्वारका की ओर, कभी देखते समुद्र की ओर, कभी अपने वेश की ओर। बड़े ही मतलब कि उलझन में थे, जो मैं देख रहा हूं ये सत्य है क्या, या मैं देखने में कोई भूल हो रही है? क्यों ना, जब कई बार क्या होता है, हम चीज को देखते हैं ना, विश्वास आगे मन करते हैं, आगे मलते हैं, देख लिया फिर आगे मलते हैं, हो तो फिर मलते हैं, फिर चुटी काटते हैं। नहीं चलो, मैं ये सपना नहीं है, रियल थी। ले तो उम्र कितनी हुई? तो उम्र कितनी है? 30 साल है? होता है ऐसा, जो के आने के बाद सोचते क्या हो क्या रहा है, फिर हाँ नहीं तो जगह में जगा हुआ हूं, ये होता है कि कई होता है ऐसा, तेरे साथ नहीं हुआ पर होता है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो जब ऐसे विस्मित हैं, बार बार विचार कर रहे हैं, जल्पना कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, ये क्या है, तो बलदेव जी देख रहे थे कृष्ण को, मुझे भावों को देख रहे थे। बलदेव समझ गए कहीं और रिएक्शन कुछ और उल्टा ना हो जाए, तो बलदेव श्री बलदेव वाच,
अब बल्लभ सारा भेद खोल रहे। आत्मानमनुसंदेही वैकुंठेश्वर मत प्रभो अवतीर्णो असि भूभार हाराय ज्ञापितो अमरै दुष्टान संहार तत् इष्टान प्रतिपाल्य संप्रति यज्ञम पैतृश्रेयस्य धर्मराजस्य संतनु। अब कृष्ण ने बलदेव समझ गए, अब ये भेद खुल चुका है, भेद खुल गया है। अब छिपाने जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जब भेद खुल जाता है ना और फिर छिपाने चेष्टा करोगे तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। नींबू निचोड़ो खट्टा होता है, जहां निचोड़ो तो फिर कड़वा हो जाता है। निचोड़ करो उसको, कोई भी कड़वा भी हो जाता है। जब छिपाने की चेष्टा करो, जब ना छिपे तो प्रकाशित कर दो, तो सामने वाले को धक्का कम लगेगा। तुम फिर भी छिपाने की चेष्टा करोगे, बोला कितना दुष्ट है, कितना धूर्त है। तो कह रहे हैं यहाँ पर बल्लभ ने विचार किया तो कहने लगे, उन्हें भाव बदलने के लिए, मत प्रभु, हे मेरे प्रभु, वैकुंठेश्वर, हे वैकुंठेश्वर, आत्मान अनुसंदेही, आप अपने आप को पहचानिए, आप अपने आप को पहचानिए, समझिए आप कौन हैं। अवतीर्ण अशी मैंने आप अवतीर्ण हुए हैं, भूभार हाराय ज्ञापित तो अमरे, अमर मैंने देवता, देवताओं की प्रार्थना, ज्ञापित तो अमरे, अमर देवताओं ने जो आपसे ज्ञापना की, आपको विज्ञापन दिया और प्रार्थना की, आपसे प्रार्थना की, तो उनकी प्रार्थना अनुसार आप भूभार हाराय, भूभार हरण करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। दुष्टान संहार, इसलिए आप दुष्टान संहार, दुष्टों का संहार कीजिए, और तद इष्टान प्रतिपाल संप्रति, अब आप अपने को समझिए, जानिए आप कौन है, किस लिए आए हैं, वो काम कीजिए। क्या काम करना आपको, दुष्ट संहारो, दुष्टों का संहार करो। तद इष्टान, जो आपके जो इष्ट है, मतलब कि आपको जो साधु लोग हैं, आपके जो भक्त हैं, प्रतिपालय, उनका प्रतिपालन करो, पालन करो। यज्ञम पैतृ स्वशेयस्य, पैतृ स्वशेय क्या मतलब हुआ, कौन है पैतृ स्वशेय, कौन है? युधिष्ठिर महाराज। स्वशेय मने पिता के बहन के पुत्र, स्वशा मने बहन, पैतृ स्वशा कौन हुई, कुंती। स्वशेय कौन हुआ, पांडव। स्वशा मने बहन होता है, स्वशेय क्या हो गया, बहन के पुत्र। इसलिए पैतृ स्वशेयस्य धर्मराजस्य संततु, इसलिए आप अपनी बुआ, अपनी बुआ के संतान है, धर्मराज है, इसलिए उनका अब संततु, उनके यज्ञ का विस्तार करो, तभी जगत में धर्म की स्थापना होगी। इस प्रकार से यहां पर कृष्ण बल्लभ जी कहने लगे। टीका में कह रहे हैं, आत्मानम अनुसंदेह, संदेह ही, आप अपने आप को पहचानो, अनुसंधान करो कि तुम कौन हो, आप कौन हो, अनुसंधान करो इसको। जैसे आप अनुसंधान कर रहे हैं कि हम कौन है, आप लगे हुए, आप अनुसंधान में लगे हुए हो, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, लगे हुए नहीं लगे हो, माला कर रहे हो, माला कर रहे हो, भजन साधन कर रहे हो, शिवा 3 दिन में बर्तन मास रहे हो, लगे हो जानने के लिए। अनुसंधान करना पड़ेगा। सो अन्वेष्टव्य, को अन्वेष्टव्य, कौन अन्वेषणीय, कौन है, भगवान नहीं, पहले सो अन्वेष्टव्य, आत्मा अन्वेष्टव्य, आत्मा कौन है, फिर तब
ईष्ट अन्वेष्टव्य, तब ईष्ट अन्वेषण होगा। लेकिन आपका क्या अन्वेषण होगा? मैं कौन हूं, फिर कौन है, हमारा बाप कौन है। पहले क्या अन्वेषण होता है? तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। तत्पश्चात सन ऑफ, फिर रेजिडेंस ऑफ, फिर ऑक्यूपेशन ऑफ, बोलते ना। फिर पहले तुम कौन हो, बाप का नाम क्या है, रेजिडेंस कहां पर है, और ऑक्यूपेशन में वो व्यापार क्या बोलते हैं, वो क्या है, पूरा तो होता है ना। स्टार्टिंग कहां से होती है? मैं कौन हूं, सन ऑफ, पहले होता है भाई। पहले अन्वेषण किया है को हम, मैं कौन हूं। फिर हम कश्या हम, किसका हूं है। फिर कुतः, कहां से आया हूं। किमर्थम, क्या करने आया हूं, खाने के लिए आया हूं। भाई जहां के भी हम पता नहीं, ये तो पता है खाने के लिए आए। कहां के हैं पता नहीं है, कौन है पता नहीं है, तो पता है क्या पता है? मोबाइल दिखनार्थम, मोबाइल देखने के लिए, मजे में खाने के लिए, ये तो पता है, इसलिए आए। कहां है, कौन, छोड़ो ना, कहां से आए, क्या जरूरत पूछने की है? ये हमारी स्थिति है। परंतु जब कल्याण का मार आएगा, जब कल्याण होने का समय आएगा, पहला प्रश्न लगेगा को हम कियाम के नामाय जारे तापत्र, कैसे हित होय, कैसे हित होय। जिस दिन हमारा वास्तव कल्याण का समय आ जाएगा, पहला दिमाग में क्वेश्चन जगेगा। क्वेश्चन यहां दिमाग में एक क्वेश्चन उठेगा, मैं हूं कौन। पहला जिन जग गया, वास्तव में हृदय में आ गया, वास्तव में अंदर जिज्ञासा हो गई, मैं कौन हूं। तो समझो कल्याण का प्रथम पॉइंट आ चुका है। और जब तक चिंता ही नहीं मैं कौन हूं, कोई चिंता नहीं है, सोचने का समय ही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं आ रही, मैं कौन हूं, कोई चिंता नहीं है। बस जो हूं वही हूं। तो समझो बहुत दूर, दिल्ली दूर नहीं, दिल्ली का रास्ता ही नहीं मिला अभी तक। हमें दिल्ली दूर है, दिल्ली का रास्ता ही नहीं मिला। फिर एक होता है दिल्ली का रास्ता नहीं मिला, दिल्ली रास्ता नहीं मिला, इसका मतलब वो जो खोज रहा है, एक वह है, उसको दिल्ली मतलब ही नहीं है। खोज कौन करेगा भाई? दिल्ली को कौन से रास्ते जानता है, कौन खोज करेगा? जो दिल्ली जाना चाहता है। तो दिल्ली जाना ही नहीं, तो क्यों खोजे दिल्ली रास्ता कौन सा है? पहले इसलिए दिल्ली कहाँ है, दूर है। दूसरा रास्ता कौन सा है? रास्ता भी वो पूछेगा जिस दिल्ली जाना है, जाना ही नहीं तो क्यों पूछेगा? तो जो समझ गया है मैं इस संसार का नहीं हूं, तो पूछेगा नहीं मैं कहां का हूं, तो कहां का हूं, जो जाना क्या मेरे को पूछेगा वो। नहीं तो मस्त रहो मस्ती में, आगे लगे बस्ती में। हमारी ऐसी चल रही है, तो स्टार्टिंग ऐसी होगी। हाँ, कहा अर्जुन ने भी तो ये कहा था गीता में, क्या? कार्पण्य दोषोपस्वभाव धर्म सम्मोचेता साधि माम शिष्यते हम प्रपन्नम। हे प्रभु, अब मैं सामर्थ्य खत्म, मैं कौन हूं, मैं क्या करना है, मैं मेरी बस की बात नहीं जानना, मैं हार चुका हूं, और शरणागत हूं आपके। बस इसे कहते हैं शरणागत। जब तक मैं कौन में भाव नहीं आएगा, हम शरणागत कभी नहीं हो सकते। जब तक हमें छोड़ना तो अपने तू सोता रहता है, और सोता है तो उठाता है और सोता, ठीक है। तुम्हारी समस्या यही मालूम है, स्वयं सोता, ठीक है, और तो कौन ही मारता उसको बेचारे। स्वयं सो, ठीक है, स्वयं सोए तो लीला स्मरण है, स्वयं सोए लीला स्मरण है।
और फिर तो सुना है, अनुवाद करना नहीं करना, सब कर देगा। किया अनुवाद? तो सोचे ये लोग क्यों हंसते रहते हैं, सोचे हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। क्यों? हाँ ये बात तो है, हंसी तो भाई जो बोलने वाला का भाव हो, अनुवाद तो सपट कर जाए। हाँ उन्हें कहा था, हाँ उन्हें कहा था गधे के सिर में सिंह हो गए थे, हंसी कहाँ जाएगी उसको, जो अनुवाद कर उसको भाव भी तब हंस जाएगी। बोले प्रभु जी उन्हें ये कहा था तो तुम हंस क्यों रहे थे? पागल है, बोले इसे ये पागल है, हंसते हैं, हंसने कौन सी बात हो गई? इसमें हंसने कौन सी बात हो गई? हम तो हंसने आई, क्या सोचेंगे पागल लोग, पागल बैठे हंसते रहते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं अनुसंधान कीजिए, आत्म अनुसंधान कीजिए, अपना अनुसंधान, मैं कौन हूं, आप समझो इसको। बलदेव जी कह रहे हैं हे वैकुंठेश्वर, उन्हें वैकुंठेश्वर क्यों बोला? आप वैकुंठेश्वर हे प्रभु, मैं अनंत देव हूं, आपका सेवक हूं, आप मेरे प्रभु हो। यदि मानो कृष्ण ने कह दिया यदि वैकुंठेश्वर हूं तो मैं यहां क्या कर रहा हूं? जब वैकुंठेश्वर हूं तो मुझे क्या होना चाहिए था? वैकुंठ में, तो मैं यहां क्या कर रहा हूं? तो बलदेव उत्तर दे रहे हैं, इस उत्तर ये दे रहे हैं क्योंकि ब्रह्मादि देवताओं ने आपसे प्रार्थना की थी, हे प्रभु कृपा करके पृथ्वी का भार हरण कीजिए, इसलिए उनकी इच्छा अनुसार आप वैकुंठ से यहां पर अवतीर्ण हुए हैं। इसलिए आप समझिए आप कौन है? वैकुंठेश्वर है, अर्थात अपने वैकुंठ को स्मरण कीजिए, आप वैकुंठ निवासी है, वैकुंठ के मालिक हैं, आप स्मरण कीजिए। और मैं कृष्ण ने कहा मैं तो क्यों ये जानता हूं कि मैं नंदन हूं। कृष्ण का मुझे याद आ रहा है मैं नंदन हूं, मैं वैकुंठेश्वर नहीं हूं, मुझे तो ऐसा लग रहा है? इसके लिए कह रहे हैं यद्यपि आप सचमुच ही नंदन ही है, कोई संदेह नहीं है, तथापि आप यहां पर वैकुंठ से मेरे साथ आए हैं, और जिस कार्य के लिए अवतीर्ण हुए हैं वो कार्य पूरा कीजिए। कार्य है क्या? क्या? दुष्ट संहार, शिष्ट पालन। ये तो बोला ना क्या? अगला सुनो, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम, दुष्टों का नाश, साधु का पालन। इसलिए आप जिस काम के लिए आए हैं दुष्टों का संहार कीजिए, शिष्टों का पालन कीजिए, यह आपका कर्तव्य है। यदि आप गोलोक से अवतीर्ण हुए हैं, कहा जाए गोलोक से अवतीर्ण हुए हैं, तो ही मैंने आपको वैकुंठ से अवतीर्ण होने की बात कही है। कृष्ण कहां से आए? गोलोक से आए। तो क्यों बोला कि आप वैकुंठ से आए हैं? कह रहे हैं यदि भी आप गोलोक से आए हैं तो ही मैंने आपसे कहा वैकुंठ से अवतीर्ण हुए, इसलिए कहा क्योंकि गोलोक वैकुंठ का बहुत प्रकार से अभेद है। गोलोक और वैकुंठ का अभेद बहुत प्रकार से अभेद है। वो भी भगवत धाम है, वो भगवान धाम है, गुणातीत तो गुणातीत है, वो भी चिन्मय है, इसलिए बहुत प्रकार से अभेद है। इसलिए कह दिया मैंने, अथवा वैकुंठ संबोधन करने का एक और कारण है। बलदेव ने किसमें वैकुंठेश्वर शब्द से संबोधन किया, एक कारण क्या है उसको भी सुनिए। कृष्ण ने कहा आपने मुझे वैकुंठेश्वर क्यों कह दिया? वैकुंठेश्वर एक कारण बता दिया, वैकुंठ गोलोक में विशेष भेद नहीं है, रसगत भेद है, तो क्या भेद है? बस गोलोक जो है रसमय है, रसों परिपूर्ण है, वैकुंठ में रस में कुछ कम है, भेद तो नहीं है, तत्व तो भेद नहीं है। और दूसरा कारण ये है
क्या बता रहे हैं यहां पर? आप नंदन कारण है वैकुंठेश्वर आदि सभी भगवत, वैकुंठेश्वर आदि भगवत स्वरूप, नारायण आदि जिन्हें भगवत स्वरूप, जो वैकुंठ के निवास, वैकुंठ के मालिक हैं, नारायण वैकुंठेश्वर हैं, वे भगवत स्वरूप ही आपके इस स्वरूप में एकीभूत होकर अवतीर्ण हुए। अभी जब आप आए हैं ना, आप गोलोक से आए हैं, तो आपके अंदर वैकुंठेश्वर नारायण और वैकुंठ में जितने भी भगवत स्वरूप हैं, आप यहाँ एकीभूत होकर के वो भी आए हैं। इसलिए मैंने आपको क्या वो वैकुंठेश्वर कह दिया, क्योंकि आपके तो वैकुंठेश्वर आपके अंदर ही है। इसलिए कोई दोष की बात नहीं बोली जाएगी। हाँ, चला गया। हाँ, इसलिए बता रहे हैं यहां पर, इसलिए यदि आपको वैकुंठेश्वर कह दिया जाता है, कुछ दोष नहीं होता। इस समय यद्यपि स्वयं जो नंदनंदन श्री कृष्ण है, वृंदावन में विहार करके अपने प्रेम का विस्तार करने अवतीर्ण हुए हैं, यदि वास्तव में जो स्वयं कृष्ण जो भगवान स्वयं कृष्ण है, नंदनंदन है, वे जगत में अवतीर्ण हुए हैं, वृंदावन में विहार करके अपने चरण कमलों के प्रेम का विस्तार, अपने प्रेम का प्रचार करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। कौन? नंदनंदन श्री कृष्ण। और तथा यही उनका अवतार का मुख्य प्रयोजन है। दो प्रयोजन, एक मुख्य प्रयोजन, मुख्य प्रयोजन क्या है? क्या मुख्य प्रयोजन क्या है? ब्रज प्रेम का प्रचार विस्तार, और गौण है गुहार हरण है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तथापि ब्रज संबंधी तो कृष्ण ने कहा, तो फिर आपने मुझे ब्रज के नाम से क्यों नहीं पुकारा? बोलते ब्रजनंदन, नंदनंदन, यशोदानंदन, आप क्यों नहीं बुलाया? बोले इसलिए मैं विचार किया, यदि मैं आपको ब्रज में लीलाओं से पुकारूंगा तो फिर आप पुनः मूर्छा आपको आ सकती है। मैं कहता हे नंदनंदन, फिर आपके हो जाते, आपको फिर ब्रज का स्मरण हुआ था, फिर आप दोबारा मूर्छित हो जाते। तो आपके भाव को बदलने के लिए मैंने जानबूझ क्या बोला, मैंने वैकुंठेश्वर बोल दिया। इसलिए कह रहे हैं, इसी आशंका से बलदेव जी ने वैकुंठेश्वर शब्द लगाया, उनका भाव बदल जाए। वैकुंठेश्वर, जिससे वो मूर्छित क्यों हुए? मूर्छित क्यों हुए? ब्रजवासियों का स्मरण करके मूर्छित हो गए। फिर यदि फिर ब्रज की बातें बोलेंगे, फिर जब मूर्छा से बाहर आए, फिर मूर्छा फिर वो पड़ जाएंगे। अर्थात गोलोकेश्वर शब्द का संबोधन नहीं किया, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए उन्होंने गोलोकेश्वर नहीं किया, वैकुंठेश्वर का, गोलोकेश्वर शब्द का उपयोग नहीं किया, कि ऐसा ना हो फिर से ब्रजवासु के स्मरण में मूर्छित ना हो जाए। अथवा दुष्ट संहार शिष्ट पालन, फिर बताया जिस काम के लिए आए हैं, दुष्ट संहार, भक्तों का पालन, भूभार हरण, जब इनका प्रयोजन पूरा हो जाएगा, फिर अपने स्वरूप को स्वयं ही जान लेंगे। जिस काम के लिए आए हैं, दुष्ट संहार, शिष्ट पालन, भूभार हरण, जब ये कार्य हो जाएगा, फिर स्वतः ही इनका समझ जाएंगे। इसलिए बोलने की जरूरत नहीं है। इसलिए इस प्रकार के वाक्यों को व्यवस्थित किया गया। इसलिए बलदेव जी ने ऐसे वाक्यों को बोला है जिससे कृष्ण का भाव कुछ बदल जाए। इसलिए कहा था उन्होंने, अतः आप अपने जो शिष्ट लोग हैं, प्रियतम व्यक्तियों में मंगल कीजिए। अर्थात इस समय धर्मराज युधिष्ठिर को आप वहां जाइए, उन्हें यज्ञ करवाइए, यज्ञ पूर्ण करवाइए। इसका मतलब अभी भी यज्ञ आदि नहीं हुए, अभी दुष्ट लोग हैं, अभी उनके शत्रु अभी तक हैं। मतलब महाभारत युद्ध नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। इसे दिखा आगे बताएंगे इसको, कहीं ज्यादा हो गया।